तो इस चीज के लिए आपका बढ़िया सा मॉडल भी रिजेक्ट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना अच्छा दिख रहा है। तो बहुत सारे आर्टिस्ट सोचते हैं कि अगर उनका टेक्सचरिंग एंड टोपोलॉजी अच्छा होगा तो उनके मॉडल को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। बट प्रोडक्शन में सिर्फ टोपोलॉजी को नहीं देखते, प्रोडक्शन में देखते हैं कि ये पूरे पाइपलाइन में सर्वाइव कर पाएगा या फिर नहीं। बिकॉज स्टूडियोज में कोई भी मॉडल एक जगह पे नहीं रहता, उनको मल्टीपल स्टेजेस के थ्रू जाना पड़ता है। अगर वो मल्टीपल स्टेजेस के थ्रू नहीं जाता है तो मतलब वो ऑप्टिमाइज नहीं है, जैसे कि रिगिंग, एनिमेशन, लाइटिंग और भी बहुत कुछ। तो आपके मॉडल का टेक्सचरिंग कैसा दिख रहा है, उसका रेंडर कैसा निकलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इन सारे स्टेजेस के थ्रू नहीं जाता है मतलब वो ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। तो सबसे पहला गलती आपका एज फ्लो, आपका अगर एज फ्लो बीच में ब्रेक हो रहा है तो ऑप्टिमाइज नहीं है, तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड गलती जो कि है स्केलिंग। आपका मॉडल का अगर स्केलिंग में गड़बड़ होगा तो उसको प्रोडक्शन में फिक्स करने में बहुत दिक्कत आ सकता है। और तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे सारे लोगों का मॉडल रिजेक्ट हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फाइल मैनेजमेंट। आपका अगर फाइल मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा तो वो सिर्फ आपका मॉडल को नहीं, पूरे प्रोजेक्ट को स्लो डाउन कर सकते, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में सिर्फ आप अकेले नहीं काम कर रहे, उस पर हजारों लोग काम कर रहे हैं। अगर आप अकेले काम कर रहे हो तब तक ठीक है, जब तक उसमें कोई और ना आ जाए। अगर उसमें कोई दूसरा बंदा भी है तो भाई फाइल मैनेजमेंट आपको सुधारना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन में आपका मॉडल बहुत सारे आर्टिस्ट से होकर जाता है। अगर आपका मॉडल में गलतियां है तो किसी के पास उतना टाइम नहीं है कि वो बैठे बैठे गलतियां सुधारे। तो अगर आपके मॉडल में सच में गलतियां है तो ये पूरे काम को स्लो डाउन कर सकता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि प्रोडक्शन हमसे क्या चाहता है। तो प्रोडक्शन आपसे सिर्फ यही चाहता है कि आप जब भी कोई मॉडल बनाओ तो बार बार कंसिस्टेंटली एक ही तरीके से बनाओ। एंड दूसरा चीज़, तो आपने जो मॉडल बनाया उस पर गलतियां बहुत जल्दी से नजर आना चाहिए एंड आपका फाइल मैनेजमेंट तगड़ा होना चाहिए। बस ये 3 चीज़ अगर आप फॉलो कर सकते हो तो वो मॉडल आपका ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। क्योंकि आप जब कोई मॉडल बना रहे हो सिर्फ शोकेस या फिर रेंडर करने के लिए नहीं है, वो एक प्रोडक्शन पाइपलाइन का सिस्टम है। प्रोडक्शन आपके मॉडल को कभी ऐसे नहीं देखता कि भाई ये कितना अच्छा दिख रहा है, इसका टोपोलॉजी बढ़िया, नहीं। प्रोडक्शन वाले ये देखता है कि इसमें कहाँ पे गलती है, वो जल्दी से नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपका मॉडल बहुत अच्छा दिख रहा है इसका मतलब है उस पर सबसे ज़्यादा गलती है, क्योंकि जो सबसे अच्छा दिखता है वही अंदर से खोखला होता है। तो जैसे अगर मान लो कोई बंदा ब्लेंडर पे मॉडल बना रहा है तो उस ब्लेंडर के मॉडल को भी बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू जाना पड़ता है, जैसे कि माया, रिगिंग एंड एनिमेशन के लिए तो बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू जाना पड़ता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जब कोई मॉडल बना रहे तो सिर्फ वो शोकेस या फिर पोर्टफोलियो के लिए नहीं बना रहे हो, उसको इतने सारे स्टेजेस के थ्रू होके लेके जाना पड़ेगा। तो कोई भी बंदा अगर प्रोडक्शन में नए नए गए हो या फिर नए नए जाने वाले हो तो ये चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं भाई। चैनल में नए हो तो भाई सब्सक्राइब होकर क्या करके आओ भाई, ठोको यार एंड लाइक ठोक देना भाई।